नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में जो पॉल्यूशन है इस टाइम, वो इस टाइम पॉल्यूशन आँख मिचौली खेल रहा है। आँख मिचौली कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। इसको लेकर तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो AQI मशीन दिखा रही है वो गलत बता रही है। ये 800 तक भी हो सकता है। जैसे ही कम होता है तो ग्रेव फोर्स की पाबंदी हटा दी जाती हैं, जैसे ही बढ़ता है तो लागू कर दी जाती है। तो क्यों ना हम इस पोल्यूशन को जड़ से काटें। और इसको काटने का तरीका ये है कि जब ग्रेव फोर की पाबंदी आप हटा रहे हो तो उसको इतना ख़त्म कर दो ना कि आपको इससे लागू ही ना करना पड़े। तो दोस्तों, यही हमारे आज की वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे दिल्ली का पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, क्या ये बीमारी कोरोना की तरह हो रही है, इसका क्या समाधान है और इसकी काट क्या है। पहली बात, दिल्ली का पोल्यूशन अभी का नहीं है, कई सालों से आ रहा है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार थी तब से दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ रहा है और कई सालों से पटाखों पर प्रतिबंध भी लगा हुआ है। लेकिन क्या पूरे साल पोल्यूशन के होने से एक पटाखे फोड़ना पोल्यूशन बढ़ा देता है? ठीक है जी, मानते हैं। तो पूरे साल सरकार क्यों नहीं करती? जैसे जब सावन का महीना आता है, जगह जगह जल भराव होता है तो सरकार नाले साफ़ करवाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। तो उस समय भी जब ये तैयारी की जाती है तो पॉल्यूशन का जब पता सर्दियों में आना है तो इसको लेकर तैयारी क्यों नहीं की जाती? क्यों नहीं ऑड इवन लागू कर दिया जाता? क्यों नहीं ज़्यादातर समय के लिए वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाता? क्यों इतना ट्रैफिक दिल्ली में दिया जा रहा है? हम चीन से तुलना तो कर लेते हैं कि चीन ने पॉल्यूशन अपना कम कर लिया, दिल्ली से ज़्यादा पॉल्यूशन था चीन में। लेकिन क्या उनके लोग जागरूक हैं? उनके लोग बाकी जागरूक हैं, उनके लोग जागरूक हैं तब इन्होंने अपने देश का, अपने शहर का पॉल्यूशन कम किया। लेकिन हमारे लोग जागरूक नहीं हैं। हमारे लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, मानते हैं कि ये सरकार इसको कम नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर ठान लें कि हमें दिल्ली का पोल्यूशन कम करना है तो ये कम हो सकता है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को आप क्या दे के जा रहे हैं? वो एक AI की वीडियो चल रही थी ना कि 2050 में 10 रुपये में ऑक्सीजन मिलेगा, 10 रुपये में ऑक्सीजन मिलेगा, 10 रुपये में सांस लें, 10 रुपये में सांस लें। तो क्या हम यही हालत पैदा करके जा रहे हैं? बच्चों को हम घर से पढ़ा रहे हैं। क्या इससे बच्चे का शारीरिक मानसिक तनाव नहीं बढ़ रहा? बच्चों का शारीरिक विकास कैसे हो पाएगा जब वो घर में रहेंगे? पहले ही बच्चे स्कूल से घर आके फ़ोन में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। अब वो दिन भर सुबह से लेकर रात तक फ़ोन पर अवेलेबल हो रहे हैं, तो उनका मेंटली फिजिकली सब कुछ टॉर्चर हो रहा है। तो ये ऐसी समस्या है जिसे जल्दी निजात पाना होगा। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से बोलेंगी रेखा शर्मा, जो समाज सेवी हैं, इन जैसे मुद्दों को उठाती रहती हैं, पर्यावरण बचाती हैं। रेखा जी, आपका स्वागत है। दर्शकों को मेरा नमस्कार। और कल क्रिसमस है, क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जहाँ तक पॉल्यूशन का सवाल है तो पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत पुराना है, आज का नहीं है पॉल्यूशन, 10 साल पहले से भी पुराना है पॉल्यूशन। और सर्दी के दिनों में यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दिल्ली की जो भौगोलिक स्थिति है कुछ ऐसी है कि यहाँ पर सर्दी के दिनों में जब हवा भारी होता है तो जम जाता है, निकल नहीं पाता, उसकी वजह से पॉल्यूशन है। और पॉल्यूशन कोई बाहर के देश स्टेट का नहीं है, किसी दूसरे का नहीं है, ये यहाँ की खुद की देन है। क्योंकि यहाँ पर जो व्हीकल्स चलती है, जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसके जो धूलकण वगैरह जो है जहरीली गैस होती है, उसकी देन है। और ये हर सर्दी में इसकी प्रॉब्लम तो बढ़ जाती है। और बढ़ती क्या है, समझिए कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बड़े बुजुर्गों को प्रॉब्लम्स होती है, बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, तरह तरह की बीमारियां होने लगी है, सांस की बीमारी बढ़ने लगी है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो है अभी। नहीं, जैसे आपने ये कहा कि ये दिल्ली का पोल्यूशन है, तो ये और ये सब व्हीकल वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह चलते हैं, तो ये सब तो गर्मियों में भी चलते हैं, तब क्यों नहीं इतना पोल्यूशन होता और इस टाइम क्यों होता है? देखिए, गर्मियों में ऐसा होता है कि गर्मियों में जो हवा होती है वो हल्की होती है तो ऊपर की तरफ उठ जाती है, और सर्दी में जो हवा होती है वो भारी होती है, तो भारी हवा जो है वो सतह के आसपास रहती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। जैसे पता रहता है सरकार को भी कि मानसून आएगा, मानसून को लेकर सरकार अपनी तैयारी करती है, अपने स्तर पर कुछ भी करती है, तब भी जल भराव हो जाता है। लेकिन अब तो पॉल्यूशन भी हर साल की समस्या बन गया है, इसलिए कई सालों से ये दिल्ली में पॉल्यूशन का समस्या ऐसी रहती है सर्दियों में। और पॉल्यूशन को लेकर ये पटाखों पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है, कई सालों से लगा भी हुआ है। लेकिन उसके बाद भी हम पॉल्यूशन नहीं कम कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण आप मान रहे हैं? कि ये हर साल पॉल्यूशन ऐसे ही आएगा, बढ़ता जाएगा और हम छोटे मोटे ही काम करते रहेंगे बस? देखिए, छोटे मोटे काम करने वाली बात नहीं है, पॉल्यूशन तो वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के लिए।
और देखिए पिछले सरकार थी जो केजरीवाल की सरकार थी या दूसरी सरकार थी, वो काम कर रही थी इस पर, ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3, ग्रेप 4 लगाती थी, उस पर बकायदा काम होता था। और ये ऑड इवन भी आया था, बहुत सारे होता, स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए थे, शेयरिंग सिस्टम भी चल रहा था, बहुत सारे सिस्टम सरकार ने डेवलप किया था। और उस समय इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं था जितना इस समय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता था पटाखे बैन करने के लिए, तो वो भी होता था दिवाली पे पटाखे बैन होते, क्योंकि दिवाली पर देखिए पटाखे बहुत ज़्यादा छूटते हैं, बहुत ज़्यादा क्रैकर्स का यूज होता है और हर आदमी छोड़ता है, तो वो सब बैन था। तो इस साल की अपेक्षा पीछे कम रहा पॉल्यूशन की, जो AIQ थी वो कम था AQI, लेकिन इस साल थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह है कि इस बार पता नहीं सरकार क्या है, ग्रेप 4 लगा हुआ है, फिर भी रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, टूट रहे हैं, मतलब कि बैन के ऊपर जो है वो प्रॉपर निगरानी सरकार का नहीं है इस बार। केजरीवाल जी का ही बयान था कि इसने कहा था कि जब प्रधानमंत्री ओमान दौरे पर थे कि प्रधानमंत्री ओमान में है, नेता विपक्ष जर्मनी में है, तो जब केंद्र जब तक पॉल्यूशन को लेकर सतर्क नहीं होगा, कुछ एक्शन नहीं लेगा, कुछ कठोर कदम नहीं उठाएगा, तब तक दिल्ली का पॉल्यूशन कम नहीं होगा। और हमारी तो सरकार भी केंद्र में नहीं थी। तो ये केजरीवाल जी का बयान था। उस टाइम पे हमने बहुत काम किए, ऑड इवन भी लेकर आए थे। तो क्या ऐसे में अब तो तीनों में ही सरकार भाजपा की सरकार है, तो क्या सरकार के लिए पॉल्यूशन को कम करना बहुत टेढ़ा काम होता जा रहा है? देखिए सरकार के लिए सबसे जरूरी है कि नागरिकों को, यहाँ के लोगों को जागरूक करें ताकि पॉल्यूशन जिस कारण से बढ़ता है उस कारण को खत्म किया जाएगा। शेयरिंग की सिस्टम की जाए, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किया जाए, जो क्रैकर्स वगैरह की होती है उसको बंद किया जाए, कंस्ट्रक्शन सर्दी के दिनों में कंस्ट्रक्शन जो है टोटली बंद होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी गडकरी जी का जो आया था स्टेटमेंट आया था उनका भी कि भाई मैं दिल्ली आता हूँ तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ की जो पॉल्यूशन की समस्या है वो लोकल है, बाहर की नहीं है। इस बार तो इसमें हरियाणा में भी बैन है पराली जलाने पे, पंजाब में बैन है, पंजाब में भी इस बार नहीं जला है पराली, तो फिर पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा? तो लोकल ही पॉल्यूशन है, जो कंस्ट्रक्शन के काम है उससे की वजह से। यहाँ तो सड़कें जितनी बनती नहीं उससे ज़्यादा कुछ जाती हैं, आज बन के गई है कल से खुद नहीं शुरू हो जाती है। कभी गैस के पाइप डल रहे हैं, कभी बिजली का तार डल रहा है, कभी आपके सीवर बन रहे हैं, कभी कुछ। तो थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेट का, उसको हमें सुधारना पड़ेगा। तो अब हम चीन से तुलना करते हैं। चीन में पॉल्यूशन जो था दिल्ली से भी ज़्यादा था, लेकिन उसने अपने शहर को सुरक्षित कर लिया, बीजिंग वगैरह को सब ठीक कर लिया। तो क्या उसने ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाया, अपने मेट्रो परिचालन को बढ़ाया और कई तरह के व्हीकल पर उन्होंने प्रतिबंध लागू किए। तो ये सब चीज़ें क्या हम नहीं कर सकते? हालांकि सरकार CNG बसें ला रही है और मेट्रो के फेयर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कुछ उस पॉल्यूशन को कम करने में कुछ कमी नहीं दिख रही है। क्या उतना हमारी यही सब करना काफ़ी होगा पॉल्यूशन कम करने के लिए? ये देखिए चीन की बात अलग है, चीन एक कम्युनिस्ट शासन है और वहाँ के लोग जो है बहुत मतलब अपने देश के प्रति, अपने एनवायरनमेंट के प्रति बहुत जागरूक रहे हैं। हम लोग उतने जागरूक अभी नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि शिक्षा यहाँ पर नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे कंट्री में। तो हमें उन सब चीज़ों को सीखना पड़ेगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें ठीक करना पड़ेगा, अपनी सड़कों को अब जो रोज़ खुदाई होती है उसको बंद करना पड़ेगा। जो अभी भी जा करके देखिए जो मकान बन रहे, बिल्डिंगें बन रही हैं, उनको प्रॉपर बंद करना पड़ेगा कि सर्दी के दिनों में वो ना करें। और क्या ये विकल्प सही है कि अब कुछ भी समस्या होती है सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस कर दी जाती है? ऑनलाइन पहले ही बच्चे मोबाइल को इतना देख के डिस्टर्ब हो चुके हैं मेंटली, और उसको देखते रहते हैं, दिन भर स्कूल से आते हैं रील वगैरह देखते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। और अब ऑनलाइन क्लास में सुबह से लेकर रात तक फ़ोन पे रहना और साथ में उनके पेरेंट्स की भी एक ड्यूटी लग जाना, तो कहीं ना कहीं सबको मेंटली हैरेस नहीं कर रहा है ये सब ऑनलाइन क्लास वगैरह से? आखिरी सवाल ऑनलाइन क्लास लेता कौन है सर? बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 बच्चे हैं तो एक बार में एक ही क्लास ले सकेगा, दोनों बच्चे तो ले नहीं पाएंगे। तो होता है कि वही प्रॉब्लम तो होती है, ऑनलाइन में बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अगर 50 बच्चों की क्लास है तो उससे 25 बच्चे आते हैं, कभी 20 आते हैं, कभी 10 आते हैं, क्योंकि मोबाइल की प्रॉब्लम हर घर में, हर बच्चे को मोबाइल देना तो संभव नहीं है। तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ते कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो शिक्षा पर ही पड़ता है, और पॉल्यूशन का भी शिक्षा पर ही पड़ता है और बच्चों पर ही पड़ता है इसका, क्योंकि उनकी हेल्थ खराब हो रही है, उनकी शिक्षा भी खराब हो रही है, उनकी हेल्थ भी खराब हो रही है, दोनों चीज़ खराब हो रही है। जिससे कि जो बच्चे कहते हैं हम बच्चों को आगे भविष्य कहते हैं, वो भविष्य हमारा खराब हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से।